हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। और गॉस थ्योरम क्या होता है इसको हम प्रूव भी करेंगे इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम है क्या बच्चों? तो देखिए, ये थ्योरम हमको कहता है कि दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास में, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना भी रखा हुआ है, ऐसा कोई भी आपके पास में एक क्लोज सरफेस हो, तो इससे कितना टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज। तो जो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। यदि मान लीजिए चार्ज इसके अंदर पे है Q, सो 1/ε0 इंटू Q। इसी को आप अपन ऐसा भी लिख सकते हैं Q/ε0। क्लियर है बात बच्चों ये? तो अब यहाँ पर अपन ने फाई का एक वैल्यू भी पुट कर रखा हुआ है। आपको पता है टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E.dA होता है, या DA की जगह पे आप DS भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखना है, गॉस थ्योरम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 का, चैप्टर 1 का। और गॉस थ्योरम से हमको क्या समझ में आता है ये आपको ध्यान में रखना है। जब देखिए, गॉस थ्योरम से हम निकालते क्या है, हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। सबसे पहली चीज़ तो हम ये काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, जो कि हम इसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। क्लियर है बात बच्चों ये? तो एक बार वापस से मैं यदि इसके थ्योरम पे आऊँ, गॉस थ्योरम पे, तो आपको ध्यान में रखना है दैट टोटल फ्लक्स, वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज थ्रू द सरफेस। क्लियर है? तो ये आपको थ्योरम याद हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है दैट फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया O पे, +Q चार्ज है हमारे पास में, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, है ना। और इस चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पर अपने को सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बात करें R डिस्टेंस पे कितना होगा, यही मैंने लेट भी यहाँ कंसीडर कर रखा हुआ है कि कंसीडर अ चार्ज +Q एट O एट डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम, या इसको अपन फ्री स्पेस भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपको पता ही है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम कैसा लेंगे इसको, आउटवर्ड डायरेक्शन पे। सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इसको अपन लिख सकते हैं अलोंग OP। क्लियर है इतनी बात बच्चों? सो आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है यहाँ पर टोटल फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से भी फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए हमारे पास में क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो हमने क्या करा कि O को सेंटर और R को रेडियस लेकर के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने एक गॉसियन स्फीयर बनाया। तो ध्यान में रखना, टेकिंग O एज रेडियस एंड O एज सेंटर एंड R एज रेडियस, हमने एक गॉसियन स्फीयर इमेजिन करा। देखिए, अब इस गॉसियन स्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको अपन इक्वल दिखाएंगे Q/ε0 के। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई टोटल फ्लक्स हमको निकालना है। अब ये आपके पास में एक स्फीयर है ना। तो स्फीयर के सरफेस पे हमने पहले एक स्मॉल सरफेस हमने यहाँ पर ले लिया। सपोज ये आपके पास में एक स्मॉल सरफेस है जिसको अपन ने नाम दिया DS। क्लियर है इतना? सो ये है हमारा DS, है ना। अब चूंकि स्फीयर है आपके पास में, तो स्फीयर का सरफेस जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपका। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आपकी निकलेंगी यहाँ इस चार्ज से, वो भी सरफेस के कैसी होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी बच्चों, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो E और DS का डायरेक्शन सेम है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो यदि मैं बोलूँ कि टोटल फ्लक्स है ना, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, जो कि हमारा फॉर्मूला है E.ds, है ना। DS ले सकते हैं, DA ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैंने बात करी कि E एंड DS आर इन सेम डायरेक्शन। सो जब अपन इसको इलेबोरेट करेंगे, EDS cos, और यहाँ एंगल आ गया आपका 0,
और cos 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो सिंपली हमने यहाँ पर e बाहर कर लिया और इंटीग्रल बच गया आपके पास में ds। e का वैल्यू पुट कर लें बच्चों, इसीलिए हमने शुरुआत पे ही e का वैल्यू निकाला हुआ था, दैट e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर इनटू पे इंटीग्रल ऑफ ds। अब ये ds जो हमने एक छोटा सा सरफेस लिया हुआ है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस होल स्फीयर, है ना। और स्फीयर का जो हम इंटीग्रल कर रहे हैं ds का छोटे से पार्ट का, मतलब पूरा का पूरा हमको स्फीयर का सरफेस चाहिए, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप चाहे तो यहाँ लिख भी दें कि इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर है इतनी बात बच्चों? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास देखिए फाई इज इक्वल टू क्या बच गया ऊपर पे बच्चों, q डिवाइडेड बाई नीचे बच रहा है बच्चों एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, है ना। सो दिस इज आवर गॉस थ्योरम। मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों इसमें, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो स्पेशल केसेस में सबसे पहली चीज़ बच्चों ध्यान में रखनी है कि इफ द क्लोज सरफेस डजंट एनक्लोज एनी चार्ज, दैट मीन्स कि उसके अंदर पे कोई चार्ज नहीं है, q इज इक्वल टू 0 है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे कोई भी आपके पास में स्फीयर है, कोई सरफेस है, कैसा भी रेगुलर सरफेस माना आप लेकर के चलें, यदि इसके अंदर पे कोई भी चार्ज आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू फाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बच्चों 0। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि दैट फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तभी फॉलो होगा जब आपके पास में एक सरफेस होगा, सरफेस के अंदर पे चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो जब चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा दैट q इज इक्वल टू 0। तो जब q 0 हो गया तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर है पहली बात ये। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इफ द क्लोज सरफेस कंटेन्स टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन टोटल चार्ज विल बी 0, हेंस फ्लक्स विल ऑल्सो 0। तो वही सेम बात कहने का मतलब है बच्चों, जैसे अपन यहाँ पर देखें कि सपोज यहाँ पर एक आपके पास में है प्लस q चार्ज और दूसरा है आपके पास में यहाँ पर माइनस q चार्ज, सपोज यदि अपन लेकर के चलें। अब इस स्फीयर के अंदर पे यदि मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो प्लस q माइनस q टोटल कितना हो गया बच्चों 0। सो जब टोटल चार्ज ही आपके पास में 0 हो गया, दैट मीन्स कि फाई विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। टोटल नेट चार्ज q की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, नॉट टू द साइज ऑफ क्लोज सरफेस। इसको अपन ऐसा समझे बच्चों दैट अभी अपन ने देखा कि गॉस थ्योरम हमारा कहता है फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और आप इसको देखें तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके q के। तो पहली चीज़ आपसे यही कह रहा है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, एनक्लोज्ड। अच्छा, नॉट टू द साइज ऑफ क्लोज सरफेस। इसको आप ऐसा समझ लें कि सपोज मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक छोटा स्फीयर है और यहाँ पर आपके पास में एक बड़ा स्फीयर है। अब यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज है प्लस q, यहाँ पर भी हमारे पास एनक्लोज चार्ज है प्लस q। तो जब अपन यहाँ पर देखिए दोनों के साइजेस, स्फीयर के साइज अलग अलग है, दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग है, बट उनका जो एनक्लोज चार्ज है, उनके अंदर जो चार्ज साइड कर रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है। तो उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स की वैल्यू पे तभी फ़र्क पड़ेगा जब आप चार्ज की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो आप चेंज करते हैं। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अ चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस हैविंग नो चार्ज इनसाइड डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्फीयर। सो इसको अपन ऐसा समझ ले बच्चों, ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी ऐसा एक इरेगुलर सरफेस है और यहाँ पर अपन ने एक प्लस q चार्ज दे रखा हुआ है जो कि अपना बाहर पे है। अब यदि इस प्लस q चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो वो इस तरीके से मान लीजिए कुछ बाहर से जा रही होंगी, कुछ
इस स्फीयर को के अंदर एंटर करेंगी, फिर दूसरे सरफेस से वहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक, तो अब ये बात आपको समझनी है कि जो फील्ड लाइन है, जो हम कहें जो फ्लक्स आउटवर्ड होता है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, जो इनवर्ड आता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो जो मान लीजिए जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको अपन ने नेगेटिव लिया, और नेगेटिव इसको अपन ने लिया -5। अब सिंस सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, उसी की फील्ड लाइन है जो कि आ रही हैं और जा रही हैं, तो फ्लक्स भी सेम ही होगा। तो जो इनवर्ड आ रही है उसको -5 ले लिया, और जो सरफेस से बाहर की ओर जा रही थी उसको +5 ले लिया। तो जब अपन उसको नेट फ्लक्स हम करते हैं -5 + 5, सो ये हो जाता है आपका बच्चों 0। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी कि आउटसाइड जब भी कोई चार्ज ऐसा होगा तो उस चार्ज के होने से किसी भी ऐसे एनक्लोज सरफेस के फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात बच्चों? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको गॉस थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जो स्पेशल केसेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके 1 नंबर के हिसाब से। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको यहाँ से उठते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप उसको ध्यान पे रखें, जो भी अपन ने करा यहाँ पर उसको आप नोट डाउन करें, है ना। सो ईजी, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। इससे ईजी आपका नहीं हो सकता, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सो टेक केयर।